एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब विच विल स्टार्ट फ्रॉम बी लेटर। ए लेटर से हमने कंप्लीट कर ली है, आज हम करेंगे बी लेटर के अंदर। एंड आज की वीडियो में अप्रॉक्स 55 फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हटना, किसी डर की वजह से या फिर किसी पसंद नापसंद की वजह से। ठीक है। शी बैक्ड अवे वैन सी सो द स्नेक। जब उसने सांप देखा तो पीछे हट गई। ठीक है। सो बैक अवे हम आप यूज़ कर जहाँ पे हमको डर की वजह से हम पीछे हट रहे हो या हमें कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो तो हम पीछे हट रहे हो। ओके। नेक्स्ट हमारा है बैक डाउन। बैक डाउन होता है जब हम पीछे हटते हैं किसी डिसीजन से। जब हमने कोई डिसीजन लिया है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है और हमसे पीछे हट रहे हैं, अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम बोलेंगे बैक डाउन। ही रिफ्यूज़ टू बैक डाउन फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। उसने अपने जो स्टेटमेंट था, उसने बोला था, उसको उससे पीछे हटने से मना कर दिया। ठीक है। उसने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो उसको बोलेंगे बैक डाउन। डर की वजह से बोल रहे हैं तो बैक अवे, स्टेटमेंट से हट रहे हैं तो बैक डाउन। नेक्स्ट हमारा है बैक आउट। बैक आउट होता है अगर हम वादा तोड़ रहे हैं, हमने कोई प्रॉमिस किया है और टाइम आने पर हम उसके पीछे हट रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक आउट। तीनों का मतलब पीछे हटना है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ठीक है। सो बैक आउट का मतलब होता है वादा, जब हम कोई वादा तोड़ रहे हो, कोई अपने प्रॉमिस तोड़ रहे हो या किसी एग्रीमेंट हमने किया हो उसको हम तोड़ रहे हो। ही बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। वह अंतिम समय में सौदे से पीछे हट गया। ओके। नेक्स्ट हमारा है बैकअप। बैकअप होता है जब हम बैकअप के दो मतलब होते हैं। एक तो बैकअप होता है सपोर्ट करना, ठीक है, और एक मतलब होता है जब बोलते हैं कि हमें इसका एक बैकअप बना के रख लो फाइल के अंदर, कोई मतलब फाइल हो रही है उसका बैकअप बना के रख लो ताकि हमें टाइम पर वो अगर वो ख़राब भी हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप रहे। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं समर्थन करना है, बैकअप बनाना। आई विल बैक यू अप इन द मीटिंग। मैं तुम्हारा जो बैठा है तो मीटिंग में तुम जाओगी उसको मैं सपोर्ट करूँगा या तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हारे पीछे रहूँगा। ठीक है। उसको हम बोलते हैं बैकअप। गॉट इट। बैकअप का मतलब क्या होता है? समर्थन करना, या फिर होता है किसी चीज़ की कॉपी बना कर रखना, किसी डाटा की कॉपी बना कर रखना ताकि हमको सही टाइम आने पर हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है। जैसे लड़की इसको सपोर्ट कर रही है, सो आई विल बैक यू अप इन द मीटिंग। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। अब इस कंडीशन में बोलते हैं जब कुछ पुलिस वाले होते हैं, इसके पुलिस वाले अगर हमको हटा रहे हैं पीछे, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको हटा रहे हैं, किसी कोई दुर्घटना होने वाली है तो पीछे किसी पीछे हटा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बैक ऑफ। द पुलिस टोल्ड द प्रोटेस्टर टू बैक ऑफ। पुलिस ने बोला प्रदर्शनकारियों को कि पीछे हट जाओ। ठीक है। वहाँ पर हम बोलेंगे बैक ऑफ। नेक्स्ट हमारा है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को कुछ से कुछ मतलब किसी को अपने से इन्फीरियर समझना। डोंट बैग आउट ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में मैंने 2 बार लिख दिया इसको। ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन की जो इंग्लिश है उसको उसकी आलोचना मत करो, उसकी बुराई मत करो। ठीक है। तो डोंट बैग आउट इसको सिंपली बोल सकते हो डोंट बैग आउट योर फ्रेंड, या फिर किसी के बारे में बुराई कर दो यहाँ पर बैग आउट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉल अप। बॉल अप का मतलब होता है कंफ्यूज होना या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देना। जैसे कि द न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बॉल्ड मी अप, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। जो न्यू प्रोजेक्ट आया है उसने मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना ज़्यादा उलझन में डाल दिया है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है। तो बॉल अप क्या, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो। जब आपको किसी कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर आप मैथ या क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बोल सकते हो आप दिस क्वेश्चन बॉल्ड मी अप। ठीक है। तो इस तरह आप इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। और ये सारे के सारे जो फ्रेजल वर्ब है ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना प्लीज़। नेक्स्ट हमारा है बैंग अबाउट। बैंग अबाउट का मतलब होता है अगर हम इधर से उधर घूम रहे हैं शोर मचाते हुए। मूव इन अ प्लेस वाइल मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है। ही इज़ बैंगिंग अबाउट इन द किचन। वह रसोई में जोर जोर से चिल्ला रहा है या फिर इधर से इधर घूम रहा है चिल्लाते हुए। ठीक है। उसको हम बोलते हैं बैंक अबाउट। बैंक ऑन का मतलब होता है काउंट और रिलाई ऑन, विश्वास करना, किसी चीज़ पर निर्भर रहना। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, आई कांट डू इट अलोन। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं कर सकता। ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे बैंक ऑन। यू कैन बैंक ऑन मी, तुम मुझे विश्वास कर सकते हो। यू कैन काउंट ऑन ही बोल सकते हैं उसको, यू कैन काउंट ऑन
माई हेल्प यू कैन काउंट ऑन मी, ठीक है, या फिर बैंक ऑन मी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ब्रेसअप। ब्रेसअप का मतलब होता है कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना और सभी चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचना। सभी मतलब कि कुछ नेगेटिव वे में तो कुछ सोचना ही नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में सोच, उसको बोलते हैं ब्रेसअप करना। यू शुड ब्रेस अप एंड स्टॉप वरिंग। तुमको हिम्मत रखनी चाहिए और चिंता बंद करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड ब्रेस अप एंड स्टॉप वरिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब होता है अगर हम अपने फील्ड से किसी और फील्ड में ट्राई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्रांचिंग आउट। वी आर ब्रांचिंग आउट इन अनदर फील्ड, ठीक है। द सुपर मार्केट हैव ब्रांच्ड आउट इनटू बैंकिंग। सुपर मार्केट में इन्वेस्ट करें, सुपर मार्केट के अंदर थे, लेकिन अभी उसने अपना कदम रख लिया है कहीं के अंदर, बैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर हम किसी और फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं उसको ब्रांच आउट। जैसे कि अगर हम डांसिंग क्लास से, वी आर ब्रांचिंग आउट इन डांस क्लास, वी आर ब्रांचिंग आउट इन कुकिंग क्लास, ठीक है। अगर किसी भी अंदर फील्ड में अलग अलग फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ब्रांच आउट। नेक्स्ट हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम रोना स्टार्ट कर दें, अगर हमें कोई गलत हुआ है तो हम रोना स्टार्ट कर दें। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वह रो पड़ा, ठीक है। अगर हम इतने इमोशन भर जाए कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। से ब्रेक डाउन इन टीयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इसका मतलब कुछ अगर हमारा कोई सामान है वो ख़राब हो चुका है, जैसे गाड़ी ख़राब हो गई, टैक्सी ख़राब हो गई, कुछ भी टीवी, जो हमारा टीवी होता है अगर वो ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया, हमारा एसी ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, टीवी इन्वर्टर ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया अगर हमारा, तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। स्टॉप वर्किंग, जो काम करना बंद कर दे। माई कार ब्रोकन डाउन सो आई केम बाय टैक्सी। मेरी जो कार है वो ख़राब हो गई है इसलिए मैं टैक्सी में आया हूँ। अगर हम बोले मेरी कार ख़राब हो गई, उसको हम वैसे ही बोले सिंपल, तो हमारे लिए वर्ड नहीं मिलने कि हम एग्जैक्टली क्या ना क्या चाहते हैं। जैसे कि क्या डैमेज बोलेंगे, माई कार इज़ डैमेज, या फिर कुछ मतलब जो एग्जैक्ट हम वर्ड बोलना चाहते हैं ना वो इसी फ्रेजल से वर्ब से यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा सा वर्ड है नहीं उसको अच्छे से बोलने के लिए। ख़राब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तब स्टॉप वर्किंग यूज़ कर लेंगे, या फिर हम बोलेंगे डैमेज हो गई, या फिर बंद हो गई, ये सब बोलेंगे। लेकिन जो बेस्ट फ्रेजल वर्ब है, जो उसका हिंदी में जो हम बोलना चाहते हैं वो अगर हम इंग्लिश में समझाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इन। ब्रेक इन होता है जब कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर घुस गया, किसी इमारत के अंदर घुस गया, किसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया हो, ठीक है। द बर्गलर्स ब्रोक इन एंड स्टोल द टीवी। जब बर्गलर से वे अंदर घुस गए मतलब कि चोरी के इरादे से और ज़बरदस्ती, ठीक है। एंड स्टोल द टीवी एंड वीडियो, अंदर घुसे उन्होंने टीवी वीडियो चुरा लिया, ठीक है। गेट इन टू अ बिल्डिंग टू स्टील समथिंग, तो हम बोलेंगे ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है और जब आप किसी की बात को बीच में काट रहे हो। अगर कोई बड़े बोलते हैं ना, बड़ों की बात बीच में नहीं काटते, अगर दो बड़े आदमी बात करें तो हमसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक इन कर रहे हैं उनको। टू इंटरप्ट समथिंग, आई एम सॉरी टू ब्रेक इन ऑन योर कन्वर्सेशन बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। माफ़ कीजिए मैं आपकी बातचीत में दखल दे रहा हूँ लेकिन एक समस्या है, ठीक है। हम किसी को रोक रहे हैं तुम बोलते हैं ब्रेक इन। किसी को बीच में रोकने के लिए ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ होता है किसी पीस को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ना। कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है उसको हम पीसेस के अंदर तोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ। शी ब्रोक ऑफ अ स्क्वायर ऑफ चॉकलेट। उसने जो चॉकलेट का एक स्क्वायर था उसको तोड़ा और उसने उसको अपने कुत्ते को दे दिया, डॉग को फीड करा दिया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट, एक ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप। ब्रेकअप ये बोलते हैं जब हम, या फिर ब्रेक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। So she broke off their engagement when she found that he had been unfaithful. उसने अपनी सगाई तोड़ दी, उसको ये पता लगा कि वह अनफेथफुल था, वो उसके लिए लॉयल नहीं था, ठीक है, या बेवफा जो भी बोल रखा है ने, तो उसने सगाई तोड़ दी, तो हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ। हम रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है जब कोई चीज़ सडनली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वाइड स्प्रेड हो, जैसे कि ये पेंडेमिक था भी कोरोना वाला, बहुत जल्दी फास्ट, बहुत जल्दी वाइड स्प्रेड हुआ, बहुत जल्दी फैल गया हर जगह, तो उसका बोलेंगे ब्रेकआउट। दे आर वरीड दैट द वॉर विल ब्रेक आउट। उनको चिंता है कि युद्ध छिड़ सकता है। पेंडेमिक हैज़ ब्रेकआउट, ठीक है, कोरोना हैज़ ब्रेकआउट।
तो हम उसको बोलेंगे ब्रेकआउट जो बहुत ही जल्दी से स्टार्ट हो जाए, बहुत जल्दी से ख़त्म हो, मतलब बहुत जल्दी से फैल जाए। ब्रेकअप ये बोलता है, एक ब्रेकअप होता है वही रिलेशन तोड़ना, एक होता है पीसेस के अंदर तोड़ना। ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप दोनों का मतलब ही सेम होता है। द प्लेट ब्रोक अप व्हेन शी ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर। जब वो उसने प्लेट गिराई, उसके हाथ से प्लेट छूट गई, तो वो प्लेट जो थी वो टूट गई, ठीक है, तो उसका बोलेगा ब्रेकअप। नेक्स्ट हमारा आता है फिनिश अ रिलेशनशिप, या ख़त्म करना रिश्ते को। दे हैड बीन गोइंग आउट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर दे ब्रोक अप। वे कुछ सालों तक साथ रहे और फिर उनका रिश्ता टूट गया, ठीक है। आप दिखा रहा है दिल ऐसे 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 हो गया इनके बीच में, सो उन्हें क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है बोस्ट अबाउट। बोस्ट के अंदर ही उसका मतलब दिया गया है जो क्या करे, अपनी थोड़ी सी धौस जमाए, थोड़ा सा हक जताए, थोड़ा सा अधिकार जमाए दूसरे के ऊपर। यूज़ एक्सेसिव अथॉरिटी टू कंट्रोल पीपल, दूसरे पर अत्यधिक अधिकार जताना, उसको बोलते हैं बॉस अबाउट। शी बोस्ट एवरीवन अबाउट, वह सभी पर हुक्म चलाती है, ठीक है। स्टॉप बॉसिंग मी अबाउट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। मुझ पर हुक्म मत जमाओ। किसी का अगर गुस्से बोलना चाहते हो तो आप ये प्यारा सा फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हो, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड, स्टॉप बॉसिंग मी अबाउट। अबाउट और अराउंड दोनों यूज़ हो सकते हैं। बॉटल अप होता है अपनी फीलिंग को दबा लेना, ठीक है, एक्सप्रेस ना करना फीलिंग को। ये हमारी कौन सी फ्रेजल वर्ब है, 20 सेकेंड, ठीक है। तो 55 से फ्रेजल वर्ब हमारे कंप्लीट और हम 20 सेकेंड पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब, तो बॉटल अप का मतलब होता है कोई अपनी फीलिंग को रोक के रखना, किसी को दिखाई न देना, किसी को शो ना करना। शी बॉटल्ड अप हर फीलिंग इवन दो शी वॉज फ्यूरियस विद दैम, वह बहुत गुस्से में थी उनसे, लेकिन उसने फिर भी अपनी फीलिंग को दबा कर रखा, ठीक है। शी बॉटल्ड अप हर फीलिंग। स्टॉप बॉटलिंग अप योर फीलिंग, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये बोल सकते हैं। शी बॉटल्ड अप हर फीलिंग, उसने अपनी फीलिंग को दबा के रखा। शी बॉटल्ड अप हर एंगर, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं बॉटल अप। आप इनको डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रेजल वर्ब है क्योंकि ये, ओके। नेक्स्ट हमारा है बोच अप। बोच अप होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, र्यून करना, स्पॉइल करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। आई बोच्ड अप द होल प्रोजेक्ट एंड इट हैड टू बी कैंसिल्ड, मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट था वो ख़राब कर दिया और उसको रद्द करना पड़ा, ठीक है। आई बोच्ड अप, मैंने पूरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर दिया, उसको रद्द करना पड़ता है। तभी किसी चीज़ ख़राब कर रहा है, कुछ भी चीज़ बिगाड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बोच अप करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है बी फेड अप। आई एम फेड अप ऑफ यू, ये तो मैंने बहुत बार सुना होगा, सेंटेंस बहुत जगह यूज़ होता है। जब हम किसी चीज़ से थक गए हो, किसी चीज़ से परेशान हो, किसी चीज़ से बोर हो गए हो, तब हम बोलते हैं आई एम फेड अप ऑफ यू, आई एम फेड अप योर कंप्लेन, आई एम फेड अप ऑफ योर ड्रामा, आई एम जस्ट फेड अप, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया, आई एम फेड अप ऑफ हिज कंप्लेंट, मैं उसकी शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ। यहाँ पर लड़की है, पर ये लड़के ने बोला है तंग आ चुका हूँ, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बी फेड अप, ओके। बी यहाँ पे यूज़ बोला गया है, तो यहाँ पे हम इज़ एम आर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बी क्या है, एक बेस फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, तो उसके हम इज़ एम आर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फेड अप। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को संभव बनाना या घटित करना। द चेंजेस टू द लॉ वर ब्रॉट अबाउट बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा कानून में परिवर्तन किए गए जो चेंजेस थे लॉ के अंदर, वे किसके द्वारा लाए गए, किसके द्वारा घटित किए गए, किसके द्वारा संभव किए गए, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसका हम बोलेंगे ब्रिंग अबाउट। उसकी पास्ट फॉर्म यूज होगा, पास्ट फॉर्म है ब्रॉट अबाउट, ठीक है। किसी चीज़ संभव बनाना, किसी चीज़ को घटना में लाना, ठीक है। जैसे कि हम बात करें द न्यू लॉज, जो न्यू लॉ है विल ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एजुकेशन, जो नया कानून की जो शिक्षा है, जो शिक्षा कानून जो बनाए गए हैं, वे उन्होंने शिक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया, ठीक है। द न्यू लॉ विल ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एजुकेशन, ओके। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन ब्रिंग अबाउट सक्सेस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, हार्ड वर्क and determination can bring about
सक्सेस। ठीक है, मैं तो इस तरह बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। ब्रिंग अबाउट जो किसी चीज़ों को संभव बनाए होने के लिए। ब्रिंग अराउंड होता है किसी को मनाना, किसी को किसी काम के लिए कन्विंस करना, किसी को चीज़ के लिए मना लेना। परसुएड करना, कन्विंस समवन, सहमत करना। इट टुक मी एजेस, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है कि मुझको बहुत साल लग गए, नहीं मतलब बहुत टाइम लग गया, ना लगता है बहुत साल लग गए, बहुत उम्र लग गई, लेकिन इसका मतलब होता है कि मुझे बहुत टाइम लग गया। टू ब्रिंग हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अपनी बात समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। इट टुक मी एजेस टू ब्रिंग हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। ब्रिंग डाउन, डाउन का मतलब होता है क्या होता है, नीचे आना। तो ब्रिंग डाउन मतलब उसको नीचे करना, नीचे खींचना। तो इसको नीचे करे इसका मतलब क्या है, सब गिरा रही है। मेक ए गवर्नमेंट फॉल, द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ब्रॉड द गवर्नमेंट डाउन, जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ उसने सरकार थी वो गिरा दी। ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को भी हम ब्रिंग डाउन बोल सकते हैं। कोई चीज़ घट रही हो, जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस घट रहा हो, उसको भी बोल सकते हैं ब्रिंग डाउन। मेक समथिंग चीपर, द इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ब्रॉड द पीसेस ऑफ कंप्यूटर डाउन, ब्रॉड डाउन। यहाँ पास्ट में बोलते हैं ब्रॉड डाउन यूज़ किया है, ब्रॉड डाउन कंसिडरेबली। तो तकनीकी सुधार ने कंप्यूटर की कीमतें काफ़ी हद तक कम कर दी हैं। ओके, अगर हम इसको और एग्जाम्पल की बात करें तो लेट मी चेक। दुख के लिए भी हम उसको यूज़ करें, जैसे कि हम द बैड न्यूज़ ऑलवेज ब्रिंग मी डाउन, जब बुरी खबर है मुझे हमेशा ही उदास कर देती है। या फिर द स्टॉर्म ब्रॉड डाउन मैनी ट्रीज, तूफान के कई पेड़ों को गिरा दिया। क्लियर। द स्टॉर्म ब्रॉड डाउन मैनी ट्रीज, तूफान ने कई पेड़ों को गिरा दिया, उसको भी हम ब्रॉड डाउन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ मतलब कि कोई सक्सेस होना, किसी कोई हमने कोई डिफ़िकल्ट काम हो उसको हम कंप्लीट करने लग रहे हैं, एट लास्ट हम सक्सेस हो ही जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिंग ऑफ। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नो वन थॉट ही वुड मैनेज टू डू इट बट शी ब्रॉट इट ऑफ इन द एंड, कोई सोच नहीं रहा था वैसे कर पाएगी लेकिन अंत में उसने कर दिया। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट काम था, उसको करना, उसका बोलते हैं ब्रिंग ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलेंगे, इट वॉज अ टफ प्रोजेक्ट बट वी मैनेज टू ब्रिंग इट ऑफ सक्सेसफुली। ठीक है, बहुत ही टफ प्रोजेक्ट था बट हम उसको सब करने में सफल हो गए। क्लियर। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट होता है किसी चीज़ को रिलीज़ करना, पब्लिश करना, प्रकाशित करना। द बैंड आर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू CD इन द ऑर्डर, जब बैंड है वो ब्रिंग आउट करना मतलब कि इस चीज़ को ला रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक नई CD लाएंगे इस जो शरद ऋतु है। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉटम, उसके अंदर ब्रिंग आउट। बिग कट आउट फॉर, बिग कट आउट फॉर का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के लिए सुटेबल है या फिर जो चीज़ हमको चाहिए उसके लिए उसके अंदर क्वालिटीज़ है नहीं है। यू आर नॉट, शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, वह इस काम के लिए बनी नहीं है, वो उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उसका बोल है कट आउट फॉर। यू आर नॉट कट आउट फॉर दैट जॉब, आप उस काम के उस जॉब के लिए बने नहीं हो। ठीक है, क्लियर। अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, आर यू श्योर यू आर कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, क्या आप पक्का हो कि आप इस तरह के काम के लिए बने हो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा फ्रेजल वर्ब है, वन ऑफ माई फेयर। ओके, सो नेक्स्ट इज बी आफ्टर। बी आफ्टर होता है किसी के पीछे लगना या किसी को पकड़ना, किसी को चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को पाना। ठीक है, एक तो किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को कैच करना, या फिर किसी कोई चीज़ पाना, या फिर होता है किसी चीज़ की इच्छा है उसको लेना। द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ही इज़ अ थेफ्ट। ये थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी गलत हो गई। ओके, नहीं ठीक है, मैं थेफ्ट, अच्छा थेफ्ट है चोरी करना, जो चोरी के कारण पुलिस उसको ढूंढ रही है। द पुलिस आर आफ्टर हिम, उसके पीछे है, क्यों, क्योंकि किसी ने चोरी किया, तो किसी के पीछे वाला किसी ढूंढ रहे हैं ना, उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आर आफ्टर। यहाँ पर भी बेस होगा इज़ एम आर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ बीइंग आफ्टर अ प्रमोशन एट वर्क, वो अपने काम का प्रमोशन करने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, शी इज़ बीइंग आफ्टर प्रमोशन एट वर्क। या फिर किसी को स्ट्रांगली कुछ चाहिए तो शी इज़ बीइंग आफ्टर अ न्यू जॉब विद बेटर पे। ओके, तो ये सब होता है आफ्टर, मतलब किसी चीज़ को लेना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टर।
बैश अप होता है किसी चीज़ को तोड़ना, हार्ड करना, डैमेज करना हिटिंग से। दे बैश्ड हिम अप इन द फाइट इन द पब लास्ट वीक एंड ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। पिछले हफ्ते बार में लड़ाई के दौरान उसने बहुत बुरी तरह पीटा और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। ठीक है, आपकी लड़ाई हो रही है और ये इसको पीट रही है। ठीक है, तो किसी चीज़ को पीटना, हिट करना, बहुत ब्रेक करना, बहुत बुरी तरह तोड़ देना, उसका बोलते हैं बैश अप। नेक्स्ट इज बियर ऑन। बियर ऑन का मतलब होता है क्या प्रभाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर वो किस चीज़। ठीक है, किस हिज रिसर्च बियर ऑन द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो उसकी रिसर्च है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। उसकी रिसर्च नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य से संबंधित है। संबंधित होना है, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना, अफेक्ट करना, उसका हम बोलते हैं बियर ऑन। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें और तो his past experience bear on his ability to handle the new project। ठीक है, उसके पास्ट की जो एक्सपीरियंस है वो उसकी जो नई परियोजना है उसको संभालने में असर डाल रहे हैं। his past experience bears on his ability to handle the new project। clear? The evidence doesn't bear on the main issue। द एविडेंस डजेंट बेयर ऑन द मेन इश्यू, मतलब जो एविडेंस है उससे जो मुख्य मुद्दा है उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसके हम बोलते हैं बेयर ऑन, प्रभाव डालना। बेयर आउट, कन्फर्म करना कुछ चीज़ जो सचमुच है, जैसे कि तुम्हारी सक्सेस, हर सक्सेस बेयर आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। उसकी सक्सेस है, उसने क्या सिद्ध किया, उसने क्या पुष्टि की, उसने क्या कन्फर्म किया कि जो इम्पोर्टेंस है, वेट अ मिनट, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, उसकी मेहनत से कन्फर्म हुआ, मतलब कि ये कन्फर्म हुआ। इसका अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, कन्फर्म यूज़ करें हम, जो सेंटेंस ठीक बनता है ना, हिज हर सक्सेस कन्फर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। हर सक्सेस बियर आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, तो दोनों मतलब का सेम है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब, यही बहुत ही प्यारी सी फ्रेजल वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बियर अप, बी पेशेंट, धैर्य रखना। प्लीज़ बियर विद मी अ मोमेंट वाइल आई फिनिश द ईमेल। कृपया थोड़ा धैर्य रख के मैं इस ईमेल को पूरा कर लूँ। ठीक है, प्लीज़ बियर विद मी बोल सकते हैं आप कि मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, सहयोग देना। ठीक है, ताकि मुझे कुछ काम करा वो काम कर लो, आप थोड़ा सा धैर्य रखें मेरे साथ। नेक्स्ट हमारा है बीट डाउन। बीट डाउन का मतलब होता है गेट समवन टू लोअर द प्राइस ऑफ समथिंग। किसी को मोल भाव कर किसी चीज़ का प्राइस घटा देना। डाउन मतलब तो वैसे ही कम होता है, बीट डाउन से कम, पीटे कम कर दिया, मतलब उसको ही मैनेज टू बीट हिम डाउन टू 50 रुपीज़। उसने मतलब कि वो उसका जो प्राइस था उसको काट के मोल भाव करके उसको 50 रुपये पर ला दिया। ठीक है, तो उसको बोला है बीट डाउन। बीट अप होता है किसी पीटना बुरी तरह। द मगर बीट हिम अप एंड स्टॉल हिज वॉलेट। लुटेरे ने उसके पीटा और उसका जो बटुआ है वो चुरा लिया। द मगर बीट हिम अप एंड स्टॉल हिज वॉलेट, तो लुटेरे बोलते हैं मगर। ओके, नेक्स्ट हमारा है बीफ अप। बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, फोर्टिफाई करना। द कंपनी बीफ्ड अप देयर सिक्योरिटी। उन्होंने जो कंपनी अपनी सिक्योरिटी का बीफ अप कर लिया आफ्टर द रॉबरी। चोरी होने के बाद की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी को बीफ अप कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब अगर हम किसी चीज़ के लिए संगठन का हिस्सा है, किसी की कंपनी की मेंबर है, हम किसी चीज़ का हिस्सा है, तो उसको बोले बिलोंग टू। ही बिलोंग्स टू अ सीक्रेट सोसाइटी, वह एक गुप्त समाज का सदस्य है। ही बिलोंग्स टू दिस म्यूजिक बैंड। ठीक है, आई बिलोंग्स टू क्लास 10th, तो इसलिए हम बोलते हैं बिलोंग टू जब हम किसी चीज़ का हिस्सा हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ये किताब जो है वो मुझसे मेरा हिस्सा मतलब मेरे लिए है। ठीक है, मैं उसका मालिक हूँ। तो जहाँ पर ओनरशिप की बात हो रही है वहाँ भी हम बिलोंग टू यूज़ करेंगे। या फिर हमने बोला था जैसे कि शी बिलोंग्स टू अ म्यूज़िक बैंड। दिस चेयर डजेंट बिलोंग टू दिस रूम। जो चेयर है वो इस कमरे की नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे बिलोंग टू। नेक्स्ट हमारा बेल्ट अप। बेल्ट अप का मतलब होता है फासन योर सील पैक, किसी चीज़ को टाइट बांध देना। आई टोल्ड द किड्स टू बेल्ट अप बिफोर आई स्टार्टेड द कार। मैंने उनको बोला कि बेल्ट अप कर लो
मैं कार को स्टार्ट करने वाला, बेल्ट लगाने के लिए इसको बोला। बैंड ओवर मतलब होता है लोअर द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो हम हमने ऊपर कैसे झुका रहे हैं, जब किसी पैर छूते हैं तो उसको बैंड करते हैं ना, झुकते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंड ओवर। आई बैंड ओवर टू डू माई शूज़ अप, मैं अपने जूते पहनने के लिए झुका, ठीक है। बिग अप मतलब होता है एग्जैजरेट करना इम्पोर्टेंस को। ही बिग हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम, इसके लिए यही बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं डेली बातचीत के लिए भी। वह हमेशा अपनी तारीफ़ करता रहता है। ही ऑलवेज बिग्स अप सेल्फ, ही ऑलवेज बिग्स हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे कि द इन्फ्लुएंसर इज़ बिगिंग अप दिस न्यू ट्रेंड, जो इन्फ्लुएंसर है वो क्या कर रहे हैं, बिगअप कर रहा है अपने न्यू ट्रेंड को, बढ़ा चढ़ा कर बात बता रहे हैं। द कंपनी इज़ बिगिंग अप देयर एडवर्टाइजमेंट, तो उसका बोलते हैं बिगअप करना। नेक्स्ट इज इंक्रीज करना साइज मसल्स बनाने के लिए, ठीक है। दे वर्कड आउट अ लॉट टू बिग देमसेल्फ अप, उनको अपना साइज बढ़ाना है मसल्स का एक्सरसाइज करके, उसको भी हम बिगअप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज बिच अप। बिच अप होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, स्पॉइल कर देना। आई बिच्ड अप द इंटरव्यू, आई बिच्ड अप द इंटरव्यू मतलब मैंने अपना इंटरव्यू ख़राब कर दिया। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो गई। शी बिच्ड अप हर स्पीच बिकॉज शी वॉज टू नर्वस, उसने जो अपनी स्पीच थी वो ख़राब कर दी कि बहुत ज़्यादा नर्वस थी। शी बिच्ड अप हर स्पीच बिकॉज शी वॉज टू नर्वस। शी बिच्ड अप द एंटायर प्रोजेक्ट बाई मिसिंग द डेडलाइन, उसने पूरा जो प्रोजेक्ट था उसका बिचअप कर दिया, ख़राब कर दिया, जो डेडलाइन थी उसको मिस करके, ठीक है। दे कम्प्लीटली बिच्ड अप द पार्टी अरेंजमेंट्स, उसने पूरी पार्टी अरेंजमेंट ख़राब कर दिया, ओके। बेसिकली बात है बीचअप थोड़ा सा है ना, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा इनफॉर्मल है और थोड़ा सा वल्गर टाइप लगता है जब बीच यूज़ करते हैं ना गंदी चीज़ एब्यूजिंग के लिए। तो इसके लिए बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना जब आप यूज़ सेंटेंस को यूज़ करना चाह रहे हो, ओके। नेक्स्ट हमारा है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब होता है फॉल अनकॉन्शियस, अगर हम बेहोश हो चुके हैं तो उसको बोलेंगे ब्लैकआउट। शी ब्लैक्ड आउट एंड कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, वो बेहोश हो गए, जो फर्श था उस पर गिर गई, ठीक है। या फिर टेम्पररी मेमोरी लूज़ करना को भी हम ब्लैकआउट बोलते हैं, या फिर हम कोई चीज़ छिपा रहे हैं उसको हम ब्लैकआउट बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये ब्लैकआउट है और ब्लैंक आउट होता है, ठीक है। इसका मतलब एक हो रहा था ब्लैकआउट का, ब्लैंक आउट नहीं, ब्लैकआउट का मतलब होता है अगर हम कोई चीज़ छिपाए, जैसे कि द गवर्नमेंट ब्लैक्ड आउट सेंसिटिव डिटेल फ्रॉम द रिपोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने ब्लैक आउट कर ली सेंसिटिव डिटेल्स को, ब्लैक्ड आउट सेंसिटिव डिटेल्स फ्रॉम द रिपोर्ट। एक होता है ब्लैंक आउट। ब्लैंक आउट मतलब हम किसी टैक्स को, जब कोई टैक्स ऐसा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, हम उस तरह से उसको ब्लैंक करें जिससे वो पढ़ ना पाए। द ईमेल एड्रेस वर ब्लैंक आउट इन द डॉक्यूमेंट सॉन टू द कोर्ट, जो ईमेल का जो एड्रेस था उसका ब्लैंक आउट कर दिया, उसको मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे कि आप मिटा रहे हैं ऐसे करके हम उसको मिटा, जिसके वो ब्लैंक आउट हो, जिससे वो जो चीज़ है वो पढ़ी ना जा सके, इस तरह उसको उस पर ब्लैंक आउट करना, मतलब कुछ भी चला देने जिसकी वो ब्लैक हो जाए, ठीक है, ब्लैंक आउट। नेक्स्ट होता है ब्लो अप। ब्लो अप मतलब विस्फोट होना, जिसकी बम है विस्फोट हो जाने वाला है भी, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे ब्लो अप। द बॉम्ब ब्लो अप विदाउट एनी वार्निंग, ये होता है पास्ट फॉर्म, जो बॉम्ब था वो अचानक फट गया बिना किसी वार्निंग के, ब्लो अप। एक होता है ब्लो आउट मतलब कि कैंडल बुझना, उसका बोलते हैं ब्लो आउट। सब हम किसी को विश करते हैं बर्थडे के लिए, हम बोलते हैं मे यू ब्लो आउट मैनी मोर कैंडल्स, आप और ज़्यादा मोमबत्ती जलाएं, ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं ब्लो आउट। एक्सरसाइज कैंडल मैच या कुछ भी। शी ब्ले द कैंडल आउट ऑन अ बर्थडे केक, उसने भी जन्मदिन पर केक की मोमबत्ती बुझा दी, ब्लो आउट करना। नेक्स्ट हमारा बिच अप, वो ने पढ़ लिया, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। ब्रिंग अराउंड होता है मेक समथिंग वेक अप फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, ब्रिंग अराउंड। ब्लैक आउट होना, कॉन्शियस खो देना, ब्रिंग अराउंड है ना कॉन्शियस वापस लाना। द डॉक्टर्स ब्रॉट हिम राउंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स, जो डॉक्टर्स थे उसको कुछ घंटे बाद से होश में ले आए, ठीक है, ब्रॉट हिम राउंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स।
नेक्स्ट हमारा ब्रिंगअप। ब्रिंगअप होता है पालन पोषण करना। रेज अ चाइल्ड, माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप स्ट्रिक्टली, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही सख्ती से पाला है, ठीक है, ब्रॉट अप। एक ब्रिंगअप होता है जब हम किसी थॉट को ला रहे होते हैं, तभी हम ब्रिंगअप का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सडनली कुछ कोई मेंशन करना कि हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आया और हमने वो बात बोल दी, तो हम बोलते हैं किसी को भी, मतलब कि टॉपिक को ब्रॉड करने की, शी ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया मीटिंग के दौरान, ठीक है, शी ब्रॉट अप एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। या फिर एक मतलब ये हो गया और एक मतलब ये हो गया कि पालन पोषण करना, ठीक है, माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप स्ट्रिक्टली, शी वॉज ब्रॉट अप बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स, वह उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ब्रिंग अप या ब्रॉट अप। पास्ट फॉर्म है। ब्रश ऑफ होता है इग्नोर करना, जस्ट ब्रश ऑफ करते हैं ना मैसेज करके, तो उसको हम बोलते हैं इग्नोर करना। द मिनिस्टर ब्रश्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म, जब मिनिस्टर थे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, तो ये भी बहुत प्यारा वर्ड, जब ये आप जो आप घर मतलब हम इसे भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जस्ट ब्रश्ड हिम ऑफ एंड वॉक अवे, उसको इग्नोर करो और चलो, ठीक है। एक मतलब इसका ब्रश ऑफ करना मतलब कि धूल मिट्टी को हटाना भी, ठीक है। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट फ्रॉम हिज जैकेट, उसने धूल मिट्टी को अपने जैकेट से हटाया, उसके लिए ब्रश ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बकअप। बकअप मतलब जल्दी जल्दी करना, फटाफट, बकअप द टैक्सी इज़ वेटिंग, बकअप जल्दी करो, ठीक है, हरी, तो हम जिसको बोलते हैं बकअप। नेक्स्ट हमारा बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर फूट कर करना, मतलब कुछ ज़रूर करना, क्या करना, हंस रहा बहुत ही तेज़ हंसना, रो रहा बहुत ही तेज़ रोना, आग पकड़ी है बहुत तेज़ आग पकड़ना, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट इनटू। शी बर्स्ट इनटू लाफर व्हेन शी हियर द जोक, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा जोक सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट इनटू। बर्स्ट इनटू टीयर्स, द चाइल्ड बर्स्ट इनटू टीयर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय, ठीक है, तो बच्चा बहुत ज़ोर से रोना उसने जब उसने अपना खिलौना खो दिया। बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, द कार बर्स्ट इनटू फ्लेम्स आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है, तो कार के अंदर बहुत तेज़ आग लग गई एक्सीडेंट के बाद, तो बर्स्ट इनटू टीयर, बर्स्ट इनटू लाफर, बर्स्ट इनटू फ्लेम, सब ये सब यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये 55 जो फ्रेजल वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी एग्ज़ाम के अंदर आई है, स्पेशली एसएससी के अंदर, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी एस्पायरेंट हूँ, तो इसलिए आई होप इट विल हेल्प यू। एंड नेक्स्ट हम करेंगे सी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। एंड इफ़ यू लाइकिंग दीज वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. Meet you next video.